हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उनके प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। उसमें हमने मैक्रो पढ़ लिया था। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो। एसेंशियल एलिमेंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर प्लांट उसमें कमी हो जाए, उसकी कमी हो जाए तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो हम पहला जो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है बोरोन। ठीक है, बी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्या होगा, अवशोषण, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो इनको मिट्टी से BO3 3- और B2O4 3- इनके रूप में क्या किया जाएगा, मिट्टी से इनको सोखा जाएगा, मिट्टी से इनको अवशोषित किया जाएगा। कंप्लीट है। अब हम सेकंड इसका पढ़ते हैं, कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है इसका कार्य, इनका फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या काम करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है शुगर, ग्लूकोज। ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में सहायता करता है। यानी कैसे करेगा, एक प्लांट, एक सेल है, अब इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जाना है, कोशिका के अंदर जाना है, तो उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसको अंदर लेके जाने में सहायता करेगा। यानी कोशिका झिल्ली है उसकी क्या करेगा, एक्टिविटी बढ़ा देगा। सेल मेम्ब्रेन की क्रियाशीलता, एक्टिविटी है, उसको बढ़ा देता है। यानी हम क्या बोल देते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी जो होगी उसको इंक्रीज कर देता है, यानी क्रियाशीलता है कोशिका झिल्ली की, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, इनके अलावा ये क्या काम करता है, ये जैसे आपने पढ़ा है पोलन ग्रेन जो बनते हैं ना, पोलन ग्रेन जिनको परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन यानी परागकण। ठीक है, उनके जर्मिनेशन में सहायता करता है, परागकण के जर्मिनेशन में, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में ये हेल्प करेगा। जर्मिनेशन का मतलब हो गया अंकुरण, ये पराग कणों के अंकुरण में सहायता करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा है कि जो पुंकेसर होता है उस पे पराग कोष पाए जाते हैं। इस पराग कोष में क्या बनते हैं, इनमें पराग कण बनते हैं, इनके अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। अब ये पराग कण है क्या करते हैं, इनसे बाहर आते हैं और ये जो स्टाइल है यानी वर्तिकाग्र है उस पे पहुंच जाते हैं, इस तरीके से कि यहाँ पर फिर इनसे एक ट्यूब निकलती है ऐसे, यानी एक परागकण ये है और उनसे इस तरह एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, और वो सब टॉपिक आपने पढ़ चुके हो पहले। तो ये जो पोलन ट्यूब बनाने के अंदर हेल्प करेगा, कौन करेगा, ये बोरॉन करेगा। इस प्रोसेस का नाम हो गया पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, यानी पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करेगा। कंप्लीट है। इनके अलावा ये क्या काम करता है, इनके अलावा ये बोरॉन होता है, ये डीएनए सिंथेसिस जो होता है, यानी डीएनए का निर्माण, डीएनए संश्लेषण, उसमें सहायता करेगा, जिससे क्या होगा, सेल का डिवीजन है उसकी सहायता होगी, यानी कोशिका विभाजन में सहायता होगी। यानी कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा होगा एम अवस्था में होता है, चक्कर चलता है, आपने पढ़ा है G1 अवस्था, फिर है क्या आती है, G1 अवस्था के बाद में S अवस्था, फिर आती है G2 अवस्था, फिर आती है M अवस्था, फिर वापस G1 अवस्था। तो विभाजन कहाँ होता है, एम अवस्था में होता है। लेकिन एस अवस्था में डीएनए का निर्माण होना जरूरी होता है, डीएनए नया बनेगा उसके बाद में ही कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका के विभाजन में ये सहायता करेगा, कैसे, डीएनए के संश्लेषण को बढ़ाकर। कंप्लीट है। अब ये हो गया इसका कार्य, फंक्शन प्लांट में क्या होता है। अब हम जानते हैं अगर इसकी कमी हो गई, यानी जो बोरोन है ये प्लांट को नहीं मिल रहा है, मिट्टी से अवशोषित नहीं किया जा रहा है, तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस आपको एक ही याद रखना है, अगर इसकी हम पढ़ रहे हैं कमी हो गई यानी डेफिशिएंसी हो गई, तो जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर है हम बोल देंगे लो नंबर ऑफ फ्लावर, यानी हम क्या बोल देंगे, जो पुष्प है उनकी संख्या कम, पुष्प की संख्या क्या होगी, कम होगी, कम संख्या में इनमें पुष्प लगेंगे।
कंप्लीट है। इनके अलावा जो पुष्प लगते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेमिनोइड प्रकार के होते हैं, स्टेमिनोइड यानी वो बंधे प्रकार के होंगे, यानी क्या होते हैं उनके अंदर, या स्टरलाई बोल सकते हैं, स्टरलाई होते हैं। स्टेमिनोइड तो हम पुंकेसर के लिए कहते हैं, ठीक है। इनके जो पुंकेसर होगा ना, ये बंदे नहीं हो, इसमें पुंकेसर है उसमें परागकण नहीं बनेगा, बंदे प्रकार के पुष्प बनेंगे, यानी जनन में भाग नहीं लेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये था अपने पास बोरॉन। अब हम सेकंड स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है। ओके, तो अब हम जानते हैं मैग्नीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका क्या होगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब वो कैसे होता है, इनको मैग्नीज आयन है उनकी फॉर्म में मिट्टी से सोखा जाएगा जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा इसका कार्य, इनका क्या होगा, फंक्शंस। तो ये प्लांट के अंदर क्या क्या काम करते हैं, तो आपने देखो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस है, या हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट बनाने में, इन सभी के अंदर ये हेल्प, जो एंजाइम चाहिए होता है उनका ये पार्ट होता है। तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास है रेस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बनेगा, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट बनेगा। तो उनके साथ उन सभी के निर्माण में क्या सहायता करता है, मैग्नीज है, ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखें, इसकी को कमी होती है तो वही सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, इसकी कमी, यानी हमारे पास है डेफिशिएंसी। तो इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोसिस होता है, यानी हरिमाहीनता होती है। कहाँ होती है, यंग लीफ में भी होती है और ओल्ड लीफ में भी होती है। नई पत्तियों में भी इसमें हरिमाहीनता देखने को मिलती है और पुरानी पत्तियों में भी हरिमाहीनता देखने को मिलती है। कंप्लीट है, ये इसका स्पेशल हो गया ना। अधिकतर वाले में क्या दिखती है, हमें पुरानी पत्तियों में देखने को मिलती है, यहाँ पर किस में देखने को मिल रही है, पुरानी और नई दोनों पत्तियों में देखने को मिलेगी। अब इसका इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, कई बार इनके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंट है ग्रे स्पीक डिजीज ऑफ ओट, ओट्स जो होता है ना, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, ग्रे स्पीक नामक डिजीज होती है। वो भी किसकी वजह से कमी से होती है, मैग्नीज की कमी से होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो मटर होता है, यानी हम कहते हैं मटर को पी, ठीक है, मटर है, उनमें क्या होता है, मार्सी स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, यानी आप इसको कह सकते हो मार्स स्पॉट डिजीज रोग। ठीक, किस में होता है ये होता है मटर में। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम से मटर है, एम से मार्स है और एम से मैग्नीज है, ठीक है। तो इनमें होता है क्या, मार्स स्पॉट डिजीज। इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, उस पे ना धब्बे बन जाते हैं जगह जगह पर, और धब्बे भी कैसे, दलदल के जैसे होते हैं, यानी चिपचिपे टाइप के से धब्बे बनेंगे। तो वो होता है मैग्नीज की कमी से, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं कॉपर के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनका अवशोषण, इनको एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा। तो इसको कॉपर के जो आयन होते हैं ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है, उन क्यूप्रस और क्यूप्रिक उनके फॉर्म में इनको क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा मिट्टी से, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके स्टडी करते हैं, क्या टॉपिक था हमारा, कार्य, इनके फंक्शंस। तो जो कॉपर है ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, यानी हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाहक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे पहुंचाने का काम करता है। किसके अंदर होता है, दो प्रोटीन है, ठीक है, एक है हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और दूसरा है प्लास्टोसाइनिन,
ये नाम आपको सुने हुए से लग रहे होंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताया था, यानी जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में बताया था, एक वीडियो डाला हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर मैंने आपको नाम बताया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो उन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाने का जो काम करते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन कैरियर कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन वाहक हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, ये काम आते हैं रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। तो उनके पार्ट कौन है, कॉपर उनका एक भाग है, यानी इनको बनाने में कॉपर चाहिए होता है। कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी होती है किसकी, कॉपर की, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड हमारे पास हो गया कमी, इनकी डेफिशिएंसी। तो अगर कॉपर की कमी हो रही है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम होता है डाइबेक डिजीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिरसारंबी रोग। सिरसारंबी रोग यानी जो प्लांट है ना, उसकी जो टिप भाग है ये मुरझाना, मरना शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, सिरसारंबी का मतलब होता है शीर्ष से शुरू हो रहा है, यानी डाइबेक उल्टा चल रहा है, प्लांट मर रहा है, लेकिन पहले कौन सा पार्ट बन रहा है, ऊपर का पार्ट, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो डाई हो रहा है लेकिन बेक चल रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइबेक डिजीज या सिरसारंबी रोग। और ये होता है नींबू के अंदर, यानी जो सिट्रस है प्लांट उनके अंदर होता है, ठीक है, नींबू कुल के जो पादप है उनके अंदर ऐसा पाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा डिजीज हो गया इनका, डाइबेक डिजीज है, इनकी कमी से होता है। इनके अलावा क्या होता है, इनके अलावा इनमें जो टिप होती है ना, टिप वो वाइट हो जाती है, वाइट टिप, यानी जो टिप किसे कहते हैं, ऊपर का जो शीर्ष भाग होगा ना प्लांट का, ऊपर का शीर्ष भाग, ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इनके अलावा प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझाने लग जाएगा, ठीक है, प्लांट है ये मुरझाना स्टार्ट कर देगा, विल्टिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, मुरझाना लग जाएगा। तो ये था अपने पास कॉपर। ओके, तो अब हम आयरन के बारे में जानते हैं। आयरन, लोहा यानी Fe। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनका क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका अवशोषण होता है Fe3+ और Fe2+ की फॉर्म में, इनके रूप में होगा। सेकेंड हम जानते हैं इनका कार्य, यानी इनका फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो आयरन है ये क्या होता है, एंजाइम होता है, एक का नाम है एकोटिनेज, एकोटिनेज एंजाइम। ये एंजाइम काम आता है C3 साइकिल में, जिसको हम कहते हैं TCA चक्कर। ये C3 साइकिल क्या है, ऐसे होता है C4 साइकिल भी होता है। ये सब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी प्रकाश संश्लेषण का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा एकोटिनेज एंजाइम क्या काम आएगा। कंप्लीट है। इनके अलावा दो एंजाइम और याद रखना है, पहला है पेरऑक्सीडेज एंजाइम और नेक्स्ट है केटेलेज एंजाइम। ये दोनों के दोनों एंजाइम होते हैं ना, ये पेरऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। पेरऑक्सीसोम आपने पढ़ा है 11वीं के अंदर, जैसे आपने पढ़ा ग्लाइऑक्सीसोम, पेरऑक्सीसोम, ठीक है, स्फीरोसोम, यानी माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय में पढ़ा है आपने ये। तो ये उनमें पाया जाता है पेरऑक्सीडेज एंजाइम और केटेलेज एंजाइम। एकोटिनेज एंजाइम प्रकाश संश्लेषण में काम आएगा। ये सभी एंजाइम का एक्टिवेटर जो होता है, यानी सक्रिय, इनको सक्रिय करने वाला, वो कौन होता है, वो आयरन होता है, यानी ये एंजाइम है इनको सक्रिय करेगा। इनके अलावा आयरन कहाँ काम आता है, तो ये कुछ प्रोटीन होती है उनका पार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर भी आयरन होता है, पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है हमारे अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट के, तो कुछ प्रोटीन है, जैसे साइटोक्रोम प्रोटीन होता है, साइटोक्रोम, और दूसरी प्रोटीन होता है, उसका आपको नाम याद रखना है, फाइटोफेरेटिन प्रोटीन। ये दोनों के दोनों प्रोटीन कहाँ काम आती है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में काम आती है, यानी प्रकाश संश्लेषण और शोषण में ये काम आएगी। वहाँ पर इनके बारे में आपको बताऊंगा ये क्या काम करेगी। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि साइटोक्रोम और
फाइटोफेरेटिन है, उनका पार्ट कौन है? आयरन है, यानी ये इनमें बनाने में भाग लेगा, इनको बनाने में भाग लेगा। अगर मैं इनके बारे में अभी डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप पक जाओगे, तो ये हमारा टॉपिक अलग से रहेगा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इनके नाम याद रखना है। तो ये हो गया हमारे पास आयरन के कार्य। अब हम स्टडी करते हैं आयरन की अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंप्लीट है। तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा, क्या है, इसकी कमी हो रही है, यानी डेफिशिएंसी हो रही है। तो सबसे पहले तो इसमें वही होता है, कमी होती है तो क्या होता है? क्लोरोसिस, हरिमाहीनता। ठीक है, इसका हमेशा याद रखें, जो हरिमाहीनता क्लोरोसिस है वो आप सभी के अंदर लिख सकते हो। लगभग सभी के लक्षण में हरिमाहीनता या क्लोरोसिस होता है, एक दो के नहीं होता। लेकिन अगर याद नहीं है, तब की का बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी के लिखना है, उस समय आपको याद नहीं आ रहा है तो आप हरिमाहीनता सभी में लिख सकते हो। ठीक है, और हरिमाहीनता किन में होती है? इनमें जो यंगर लीफ है उनके अंदर इनमें हरिमाहीनता होगी। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या होता है? ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, यानी हम बोल देंगे सेल डिवीजन है ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कोशिका विभाजन रुक जाएगा। अब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोशिका बढ़ेगी नहीं, पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आयरन। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम मोलिब्डेनम के बारे में जानते हैं। जो मोलिब्डेनम है इसको एमओ से हम शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इनको मिट्टी से कैसे सोखा जाएगा? तो जो मोलिब्डेनम है उनको मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में ही मिट्टी से सोखते हैं। मोलिब्डेनम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? हम उनको लिखेंगे MoO2 के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे? पादप है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से सोखेंगे, प्लांट है। सेकंड हम इसका क्या पढ़ेंगे? कार्य। इनके फंक्शंस। तो इसका फंक्शन क्या है? तो जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, यानी नाइट्रोजन उपापचय जो होगा, उनके अंदर इनका काम होगा, यानी हम पढ़ेंगे क्या? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब देखो, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या किया जाता है? जो नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसको तो नाइट्रोजन के उत्पाद होते हैं जो N2 फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसको क्या करेंगे? नाइट्रोजन के प्रोडक्ट हो गए, यानी अमोनियम आयन हो गए, नाइट्रेट आयन हो गए, नाइट्राइट आयन हो गए, उनकी फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा। फिर उनको मिट्टी सोखेगी, मिट्टी से जड़ें सोखेगी, और जड़ें सोखने के बाद में उनका क्या उपयोग करती है, उन सभी को हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इनको हम फर्दर एक टॉपिक बनाकर अलग से पढ़ेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, नाइट्रोजन उपापचय के बारे में। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दो एंजाइम काम आते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनेज। ये एंजाइम का नाम है नाइट्रोजीनेज एंजाइम है, और दूसरा एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। तो कौन कौन से एंजाइम हो गए? नाइट्रोजीनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज। ये दोनों एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, और इन दोनों एंजाइम के लिए एक्टिवेटर जो होता है, ठीक है, यानी जो सक्रियक है, एंजाइम सक्रियक, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करेगा। कौन करेगा? मोलिब्डेनम करेगा। तो हमें मोलिब्डेनम का एक फंक्शन पता चल गया कि ये क्या करता है, ये एंजाइम एक्टिवेटर होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन से एक्टिवेट करेगा? नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोजन में जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। कंप्लीट है। अब हम इसके अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, यानी इसकी कमी हो गई, इसकी क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। तो इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो वही होता है, सभी में क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। ठीक है, अब इनमें जो क्लोरोसिस होता है वो कहाँ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो पुरानी पत्तियों में हो रहा है और एक नई पत्तियों में, यंग लीफ में होता है और ओल्ड लीफ में होता है। तो देखें, इनमें जो होता है ओल्ड लीफ जो होती है उनके अंदर होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये संचरणशील है, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी क्या होगा? अगर पादप प्लांट के अंदर मोलिब्डेनम की कमी हो गई तो मोलिब्डेनम को क्या किया जाएगा? जो नई पत्तियां ना,
वो पुरानी पत्तियों से सोख लेगी, ठीक है, यानी पुरानी पत्तियों से वो खींच लेगी उनको, मोलिब्डेनम को। तो मोलिब्डेनम की पुरानी पत्तियों में जो ओल्ड लीफ है उनमें कमी होगी, लेकिन इनमें जो हो रही है क्लोरोसिस हो रहा है यानी हरिमाहीनता हो रहा है, ये स्पेशल टाइप का होता है। इस हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस को हम कहते हैं कुर्बरित या मोटलेड। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास ये एक लीफ है और इस लीफ में जो जगह जगह पर धब्बे बन जाएंगे भूरे रंग के, क्लोरोसिस यानी वहां पर पर्णहरित है वो गायब हो जाएगा। तो पूरी पत्तियां भूरी नहीं पड़ती है, इसमें पत्तियों पर जगह जगह पर क्या होते हैं, धब्बे है ये बनेंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे, उनको कहेंगे मोटलेड क्लोरोसिस या कुर्बरित हरिमाहीनता, कुर्बरित हरिमाहीनता कहेंगे। कंप्लीट है। इनके अलावा क्या होता है कि अगर इनकी कमी हो जाए, किसकी कमी हो गई हमारे पास, मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम की कमी होती है तो जो पुष्पन होता है, पुष्प है ये कम लगेंगे, पुष्पन कम होगा यानी हम बोल देंगे लो फ्लावरिंग होगा प्लांट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो प्लांट है उसकी वृद्धि है यानी उसकी जो ग्रोथ होती है ये रुक जाएगी, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी यानी उसकी ग्रोथ है ये रिड्यूस हो जाती है, जिससे प्लांट कैसा रह जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा यानी बोना रह जाएगा। कंप्लीट है। तो ये था अपने पास मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम के बारे में हमने जान लिया है। अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारा तत्व रहेगा, देखें हमने पढ़ा था बेटा यानी बोरोन पढ़ लिया हमने, मांगी यानी मैग्नीज पढ़ लिया, फिर यानी हमने पढ़ लिया है आयरन, क्यों यानी कॉपर हमने पढ़ लिया है, मोबाइल यानी मोलिब्डेनम, फिर हम पढ़ेंगे जान यानी जिंक। तो हम अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जिंक का रहेगा कि जिंक क्या काम आता है। ओके, तो अब हम जिंक के बारे में जानते हैं। जो जिंक है ये प्लांट में क्या काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, इनका अवशोषण यानी इनको प्लांट से कैसे एब्जॉर्ब किया, जड़ों से कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जड़ों के द्वारा ये जो मिट्टी है उससे कैसे सोखा जाएगा इनको। तो जो जिंक है वो जिंक आयन के रूप में अवशोषित होगा। जिंक आयन पता है आप लोगों को, द्विसंयोजी धनायन है यानी क्या हो जाएगा ये Zn2+, उनके रूप में इनका अवशोषण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या है। तो देखें इनके कार्य जो होता है जिंक का, सबसे पहले तो ये एंजाइम एक्टिवेटर होता है, एंजाइम को एक्टिव करेगा। और कौन से एंजाइम को एक्टिव करेगा, ये एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यानी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उससे जुड़कर उसको एक्टिव कर देगा। वो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा पहले, उसको फिर सक्रिय कर देगा। कौन करेगा एक्टिव, जिंक करेगा। कंप्लीट है। और ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, इसको आपको इंपॉर्टेंट डाल देना है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है तो वहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक हार्मोन होता है जिसका प्लांट हार्मोन है जिसका नाम होता है ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन्स इसका प्लूरल हो गया। उसका एक टाइप है जिसको हम कहते हैं IAA। IA का मतलब हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ठीक है। तो इस प्लांट हार्मोन का एक प्रमुख घटक है यानी कंपोनेंट है एक, कौन, जिंक। जिंक है ये क्या है, ये जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, उसका एक पार्ट है IAA यानी उसका टाइप है एक IAA इंडोल एसिटिक एसिड, उसका क्या होता है, घटक होता है। यानी इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है। तो ये हो गया अपने पास जिंक के बारे में कि उसके अवशोषण कैसे होगा और उनकी कमी, फंक्शन कैसे होगा। अब हम पढ़ते हैं उनकी कमी हो गई प्लांट में तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी कमी यानी हम बोल देंगे डेफिशिएंसी। तो जो जिंक है उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्लोरोसिस होगा, और कैसा होगा, व्हाइट क्लोरोसिस होगा। यानी पत्तियां हैं उन पे क्या है, पर्णहरित है यानी जो क्लोरोफिल है,
ठीक है, वो कम हो जाएगा। क्लोरोफिल कम होने से पत्तियां का हरा रंग गायब होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कैसी हो जाएगी, वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगी, वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पत्तियां है ये बड़ी नहीं हो पाएगी, पत्तियां छोटी रह जाएगी, यानी क्या बोल देंगे, लघु पर्ण, लिटिल लीफ रोग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंड। अगर जिंक की कमी होती है तो प्लांट में हो गया लघु पर्ण रोग, ये हम बोल देते हैं इसको लिटिल लीफ डिजीज। तो लिटिल लीफ डिजीज है वो किसकी कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है। इनके अलावा क्या होता है, अगर जिंक की कमी हो गई तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा, वो सभी में लिख रहे हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं उसके बारे में लिखने की कि प्लांट की वृद्धि है ये अवरुद्ध हो जाएगी, वो बोना रह जाएगा। तो ये हो गया अपने पास जिंक। तो हमने जिंक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो हमने पढ़ा था जान निकल जाएगी, तो नी यानी क्या हो जाएगा, निकल। निकल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल यानी कल का हो गया हमारे पास क्लोरीन। तो हमारे पास दो तत्व बच गए, निकल और क्लोरीन। तो अब उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो अब हम निकल के बारे में जानते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है निकल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनका अवशोषण, इनको मिट्टी से कैसे अवशोषित किया जाएगा ये पढ़ेंगे। तो जो निकल होता है उनको Ni2+ यानी निकल आयन के रूप में ही सोखा जाएगा। जैसे जिंक को सोखा गया था वैसे इसको सोखा जाएगा। ठीक है, अब ये एक अनिवार्य तत्व है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अनिवार्य तत्व है, यानी हम कहते हैं इनको एसेंशियल एलिमेंट। तो देखिए, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स जो है, अनिवार्य तत्व है, उनके नंबर 17 है या 16 है। ठीक है, पुरानी किताबों में 16 आता है, अब 17 हो गया। तो कारण क्या है, ये निकल है, इसको पहले अनिवार्य तत्व नहीं मानते थे इसको। ठीक है, इसको अनिवार्य तत्व नहीं मानते। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है, डाल्टन। और डाल्टन ने क्या किया, इनको अनिवार्य तत्वों के अंदर डाल दिया। तो 16 से कितने हो गए, अब 17 हो गए। कंप्लीट है। तो ये हो गया अपने पास इनके जो है निकल है उनके बारे में। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना है कि ये एक एंजाइम का पार्ट है जिसका नाम होता है यूरिएज एंजाइम। क्या है, यूरिएज एंजाइम है। ठीक है, उस एंजाइम का ये एक पार्ट है, कंपोनेंट है यूरिएज एंजाइम का। कंप्लीट है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, वो है हमारे पास क्लोरीन। ओके, तो अब हम क्लोरीन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट से। ठीक है, तो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आयन के रूप में यानी Cl- के रूप में जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, सोखा जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं, इसका कार्य क्या है, यानी इनका प्लांट में फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट में क्या काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका होता है, ये चार्ज बैलेंसिंग का काम करता है। यानी हम बोल देंगे ये विद्युत संतुलन करने का कार्य करेगा प्लांट के अंदर। अब ये कैसे करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट हमारे पास है, एक प्लांट की एक सेल हमारे पास है, कोशिका हमारे पास है, और उसमें बहुत सारे पोटेशियम आयन अंदर आ गए। ठीक है, पोटेशियम आयन आ गए, तो मैं इसे प्लस प्लस दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे प्लस प्लस आयन आ गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं 100 आयन अंदर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर कैसा हो जाएगा, धनायन हो जाएगी ये सेल, इसमें जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए बाहर से सेल के अंदर क्या आएगा, क्लोरीन आएंगे। 100 क्लोरीन आयन अंदर आ गए तो सेम हो जाएगा, चार्ज कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो ये क्या करता है, चार्ज बैलेंसिंग में काम करता है, विद्युत संतुलन का काम करेगा। अब अगर इसकी कमी हो गई इस प्लांट के अंदर, अगर ये क्लोरीन है ये नहीं मिल पा रही है मिट्टी से उसको, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, कमी यानी डेफिशिएंसी। तो इसकी जो कमी हो गई तो उससे होता है मोटलेट क्लोरोसिस। ठीक है,
मोटलेट क्लोरोसिस मैंने आपको बता दिया था, चितकबरी हरिमाहीनता यानी जगह जगह पर धब्बे बन जाएंगे, जो पर्णहरित है वो गायब हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, धब्बे धब्बे बनेंगे भूरे रंग के, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोटलेट क्लोरोसिस। प्लस नेक्रोसिस भी इसमें होने लग जाएगा, नेक्रोसिस। यानी नेक्रोसिस का मैंने आपको क्या बताया था, उत्तक क्षय नाम बताया था दूसरा, यानी जो उत्तक है यानी वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पत्तियां बीच बीच में से गायब हो जाएगी। यानी होता ना कि जो पत्ती है बीच बीच में उसमें जो पार्ट है वो गायब होते हैं, गैप बने हुए रहते हैं, तो वो नेक्रोसिस की वजह से होता है, उसको हम बोल देंगे मोटलेट नेक्रोसिस। कंप्लीट है। तो ये अपने पास हो गया क्लोरीन के बारे में, हमने जो सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व है उन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।